सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं एक और क्वेश्चन लेके आ गया हूँ आपके लिए प्रीफिक्स टेक्निक के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का नाम है 238 प्रोडक्ट ऑफ एरे इटसेल्फ। सो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड रुको। सो समझते हैं गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ एरे इटसेल्फ, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट इटसेल्फ। ओके, given an integer array nums, return an array answer such that answer of I is equal to the product of all the element of num except nums of I, and the product of any suffix or prefix of nums is guaranteed to be fit in a 32-bit integer. ठीक है, you must write an algorithm that runs in O of n time without using division operation. So देखो गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट सपोज हमारे पास एक एरे दे रखी है 1 2 3 4, ये एरे दे रखी है। अब इसने बोला है कि आपको इस वाले एलिमेंट को छोड़ के इसके जितने भी और बचे हुए एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इस एरे के, उनका प्रोडक्ट आपको एक एरे बनानी है ऑफ सेम साइज। लेट सपोज 0 1 2 3, 0 1 2 3। सो आपको क्या करना है, इस 1 को छोड़ के जितने भी इनके एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट करके इस इंडेक्स पे भरना है। तो अब देखो, 4 × 3 12 × 2 24, तो 24 यहाँ पे आपको फिल करना है। देन आप इस इंडेक्स पर हो, आप जब इस इंडेक्स पर हो तो आपको और सारे एलिमेंट्स, जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचे हुए हैं उन सबका प्रोडक्ट करके इस इंडेक्स पर भरना है। अब देखो, 4 3 12 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 12। हम जब इस इंडेक्स पर हैं तो इस एलिमेंट को छोड़ के जितने रिमेनिंग प्रोडक्ट हैं उनका प्रोडक्ट करके हमें इस इंडेक्स पर फिल करना है। तो ये क्या हो गया, 4 और 8। जब हम इस पर हैं तो इन सारे एलिमेंट्स का, जो बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट को करके हमें इस इंडेक्स पर फिल करना है। तो हो जाएगा 6। सो हमें एट द एंड इस एरे को रिटर्न करना है, हमें ये काम करना है। ठीक है, सो इस काम को करना है। देखो, उसका ब्रूट फोर्स भी हम कर सकते हैं जो कि 2 लूप से हो जाएगा, लेकिन हम इसका ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं। अब देखो, इसका ऑप्टिमाइज हम किस तरीके से इंट्यूशन बिल्ड करेंगे कि इसका ऑप्टिमाइज कैसे सॉल्व होगा। देखो गाइस, समझते हैं। देखो, अगर मैं इसको, देखो डिवीजन ऑपरेटर से भी हम कर सकते थे, क्योंकि ऐसे ही देखो इस पूरी टोटल एरे का अगर मैं सम निकालूं, डिवीजन ऑपरेटर से भी समझ लेते हैं इसको एक बार। डिवीजन ऑपरेटर से क्यों मना कर रहा है। देखो, टोटल हमने पूरा इसका, जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, टोटल प्रोडक्ट जो इसका होगा वो गाइस कितना होगा, इसका टोटल प्रोडक्ट होगा 4 3 12 और 24। ठीक है, 4 3 12 और 12 × 2 24, 24 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा 24, 24 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 12, 24 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा कितना, 8, 24 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा 6। देखो ये, तो ये हमें यूज ना करके, हमें इसको डिवीजन ऑपरेटर यूज ना करके हमें इसको विदाउट डिवीजन ऑपरेटर यूज करना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने आपको फिर बताया था, प्रीफिक्स और सफिक्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से लगेगा। कैसे, देखो, जब हमारे पास ये एरे थी 1 2 3 4, 0 1 2 3, तो मैंने क्या बोला था कि इस जीरो, इस अगर मैं इस इंडेक्स पर हूं, लेट सपोज आई एम स्टैंडिंग ओवर एट दिस इंडेक्स, सो इस इंडेक्स से पहले तक का सम और इस इंडेक्स के बाद तक का सम। मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हम जिस इंडेक्स पर खड़े हैं उससे हमें लेफ्ट का कुछ चाहिए हो, उसका राइट का कुछ चाहिए हो, तो हम प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं। अब देखो, मैं 2 पे खड़ा हूं, ठीक है, इस मैं 2 पे खड़ा हूं, इस 2 से पहले तक का सम कितना है मेरे पास, 2 है। इस 3, मतलब इस 2 इंडेक्स पे खड़ा हूं, इस 2 इंडेक्स के बाद तक का सम, मेरे बाद तक का प्रोडक्ट कितना है, 4। सम नहीं है, प्रोडक्ट बोलेंगे, सॉरी वो गलती से निकल गया। तो इधर जब मैं 2 इंडेक्स पे खड़ा था तो 2 इंडेक्स से पहले तक का जो प्रोडक्ट मेरे पास कितना है, 2 है, और 2 इंडेक्स के बाद तक का प्रोडक्ट मेरे पास कितना है, 4। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ गाइस। फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर श्योर। देखो, 0 1 2 और 3, जब मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूं तो इस इंडेक्स तक के पहले का सम। देखो, हमें प्रीफिक्स एरे कैसे बनानी है, प्रीफिक्स एरे बना के चलनी है। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों का ट्रैक रखना है ना मेरे को। तो देखो कैसे करेंगे, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 0 इंडेक्स था, 0 इंडेक्स तक के पहले का सम हमने मान लिया 1। 1 इंडेक्स तक के पहले का सम, 1 इंडेक्स तक के पहले का सम, वो सम नहीं, प्रोडक्ट। 1 इंडेक्स तक के पहले तक के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1, 2 इंडेक्स तक के पहले के एलिमेंट तक का प्रोडक्ट 2, 3 इंडेक्स तक, 3 इंडेक्स तक के पहले के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 6। अब हमें ये सेम काम किसके लिए करना है, सफिक्स के लिए करना है।
यही सेम काम। इस 3 इंडेक्स तक के पहले का, इस 3 इंडेक्स तक के बाद का एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1, ठीक है। जब मैं 2 पे खड़ा हूं, इस 2 के बाद तक के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 4, इस 1 के बाद तक के एलिमेंट का प्रोडक्ट 12, इस 0 के बाद तक के एलिमेंट का प्रोडक्ट, ऑल सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा 24, 12, 8 और 6, ये मेरे को आंसर को रिटर्न करना है। तो ये था लॉजिक। अब समझते हैं कैसे हम चीजों को करना है। अब देखो, जब हम प्रीफिक्स बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, और जब सफिक्स बनाएंगे तब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। तो जब प्रीफिक्स बना रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या भर दिया, प्रीफिक्स ऑफ 0 पर क्या भर दिया था, 1 भर दिया था गाइस, ठीक है। अब जब मैं प्रीफिक्स ऑफ 1 पे भरूंगा, जब प्रीफिक्स ऑफ 1 पे, प्रीफिक्स ऑफ 1 पे क्या भरूंगा मैं, प्रीफिक्स ऑफ 1 पे मैं क्या भरूंगा, प्रीफिक्स ऑफ 1 पे मेरे को भरना है क्या, प्रीफिक्स ऑफ 0 इनटू एरे ऑफ 0, ये तो बनना है। देखो, प्रीफिक्स ऑफ 0 पे ये था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रीफिक्स ऑफ 1 पे मुझे क्या बनना है, प्रीफिक्स ऑफ 1 पे, वो 2 पे, प्रीफिक्स ऑफ 2 पे क्या बनना है मेरे को, प्रीफिक्स ऑफ 1 इनटू एरे ऑफ 1। देखो, जब मेरे को यहाँ पे, जब मैं यहाँ था प्रीफिक्स ऑफ 2 पे देखना, तो प्रीफिक्स ऑफ 1 इनटू प्रीफिक्स ऑफ दिस, वो एरे ऑफ 1, तो ये हो गया। अगर इसी तरीके से हम फॉर्मूला बनाए तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर मेरे को प्रीफिक्स ऑफ आई पे कुछ भरना है तो वो क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 इंटू एरे ऑफ आई माइनस 1, क्योंकि मुझे उस एलिमेंट तक के पहले तक का सम चाहिए, ठीक है। अब यही फॉर्मूला हम सफिक्स के लिए जब हम चेक लगाएंगे, तो सफिक्स के लिए कैसे लगाएंगे, देखो सफिक्स के लिए जब मेरे को R3 को तो मैंने भर दिया था, लेट सपोज मेरे को क्या बनना है, R2 बनना है, ठीक है। R2 बनना है तो मेरे को क्या चाहिए होगा, अगर मैं इसको राइट बोल दूं या सफिक्स बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, हम यहाँ पे सफिक्स बोल देते हैं, सफिक्स ऑफ 2, सफिक्स ऑफ 2 मुझे भरना है, तो सफिक्स ऑफ 2 भरना है तो क्या भरना पड़ेगा मेरे को, सफिक्स ऑफ 3 इंटू एरे ऑफ 3। इसी तरीके से सफिक्स ऑफ 1 बनना है तो मेरे को क्या बनना पड़ेगा, सफिक्स ऑफ 1 बनना है तो सफिक्स ऑफ 2 इंटू एरे ऑफ 2। बताओ गाइस, यही तो करना है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, सफिक्स ऑफ आई इक्वल टू सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 इंटू एरे ऑफ आई प्लस 1। तो ये फॉर्मूला बन गया सफिक्स के लिए, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट बोल सकते हो उसको आप, इसको राइट वाला पार्ट। इन दोनों को करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करके आंसर को रिटर्न करना है। तो होप कि आपको ये इंट्यूशन समझ में आई होगी। अब इसको कोड करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, मेरे को एक चाहिए प्रीफिक्स एरे, जिसको हम लेफ्ट एरे भी बोल सकते हैं, ठीक है, नम्स डॉट लेंथ। एक चाहिए होगी मेरे को क्या, सफिक्स एरे, नम्स डॉट लेंथ। इसमें एक बार लेंथ निकाल ही लेते हैं गाइस, ठीक है, n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। मैंने क्या बताया था आपको, प्रीफिक्स ऑफ 0 पे क्या बनना है, हमें 1 बनना है, और सफिक्स ऑफ n माइनस 1 पे भी हमें क्या बनना है, 1 बनना है। फिर मैंने लूप चलाया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 से लूप चलेगा, और नम्स डॉट लेंथ तक चलेगा आई प्लस प्लस। हमें क्या बनना था, प्रीफिक्स ऑफ आई पर क्या बनना था, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 इंटू एरे ऑफ आई माइनस 1। एरे नहीं, यहाँ पे नम्स है, सॉरी गाइस, यहाँ पे नम्स, ठीक है। तो इस एट द एंड ऑफ दिस लूप वी विल गेट द प्रीफिक्स और लेफ्ट एरे। अब सेम काम ये हमें सफिक्स के लिए करना है, n माइनस 2 से लूप चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस। सफिक्स के लिए फॉर्मूला क्या बना था हमारा, सफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू व्हाट, सफिक्स ऑफ आई प्लस 1 इंटू नम्स ऑफ आई प्लस 1। ये फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी हमने, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एरे को रिटर्न करना है, तो हम इन प्लेस ही कर देते हैं इस काम को, नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो नम्स ऑफ आई पे क्या बनना है हमें, प्रीफिक्स ऑफ आई इंटू इंटू सफिक्स ऑफ आई,
और रिटर्न किसको करना है हमें, रिटर्न किसको करना है हमें, नम्स को रिटर्न कर देना है। तो एक बार रन करते हैं गाइस इसको। यस टेस्ट केस चल रहे हैं, लेट्स सी। सो गाइस ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल अबाउट। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। प्रीफिक्स टेक्निक के ऊपर सवाल था, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हमको लेफ्ट और राइट का ट्रैक रखना हो, लेफ्ट और राइट से कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तब हमें ये प्रीफिक्स और सफिक्स वाली टेक्निक्स लगानी होती है। थैंक यू गाइस।